जीतेगा कैसे? मुझे खाली बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर नजर आई है। लोग कह रहे हैं जी कि बाबर फलाना है, जो नादरा के दफ्तरों में लाइनें लगी होती है रिजवान की कि जी अपने डैडी का नाम चेंज करा के रिजवान का लिखवाना है। मुझे ये बताइए कि रिजवान साहब जो तो कैच उसी ने तो छोड़ा है, कैच अगर पकड़े तो गेम इनके हाथ में आ जाती। ड्राइव की कहते हैं। हम ये बताते हैं कि जब ये थोड़े से प्रेशर में होते हैं तो ये रेत की, ये ताश के पत्तों की तरह बह जाते हैं, क्योंकि इनका कोई खेल ही नहीं है। पाकिस्तान के न्यूजीलैंड से हारने के बाद बहुत सारे सवाल आते हैं जो खड़े हो चुके हुए, बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं। बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर दोबारा से सवाल उठने लग गए, जो कि प्रोपेगेंडा चल रहा था, अब उसको जिसको कहते हैं ना और चिंगारी लग चुकी हुई है। इसी के साथ साथ मैं बात, ये सिर्फ विकेट पे, ऑफ द विकेट डर के सीधी पिचेस पे। अच्छा, रिजवान ने गिलेन फिलिप्स का इतना क्रूशल सीधा कैच छोड़ दिया, सीधा कैच। तो वकार यूनिस कहते हैं ये कैच बड़े मुश्किल होते हैं अंडर प्रेशर। ये तालाब में लेट के कैच पकड़ना था, अभी सरफराज छोड़ देता तो जबानें निकल आती तुम लोगों की गज भर की। ये गिलेन फिलिप्स 7 बार बैटिंग की है इसने वनडे में, सिर्फ 7वीं इनिंग थी। इसने पहली 50 के लिए सोचा कि इन पे बनाऊंगा जो फारिग तरीन टीम है। अबे जितवा के इसने गिलेन फिलिप्स से मैच हरवा दिया, जिस पर विलियमसन को भरोसा नहीं था। विलियमसन ने इसको रोक के माइकल ब्रेसवेल को भेज दिया। कमाल है भाई, करो सेंटनर का नवाज है वो, ठीक है, और विलियमसन का वो है सलमान। यार मतलब ये हसनैन, हारिस टेपिया, वसीम शैम्पू बच्चा हैदराबाद से पकड़ के रखे ये वाला, हैदराबाद का खिला लिया। नवाज तू मेरा मैच विनर। गैरिल मिचेल भी मिला हुआ था, रिवर्स स्वीप कर रहा था सुबह से, जब से आया था कैच देके चला गया। अब मुझे ये बता दो कि इस पूरी सीरीज का हाईएस्ट टोटल, और वो लोग बाहर निकले बरसाती मेंढक। रात को बैटिंग मुश्किल हो रही है इन पिचेस पे भाई, उन्होंने तुम्हें रात को ही धो दिया। वो स्टेट्स चिपकाने वाली पार्टियां किधर है? जुगाड़ में स्टेट्स खरीद। शर्म करो, शर्म करो, शर्म बड़ी चीज है। आज रात को चांद निकलेगा, कल सुबह ईद है। हम कह रहे हैं कि जो हम कहते हैं मान लो, क्योंकि हम मुर्गी को चलते हुए देख के बता देते कि अंडा कहाँ लेने जा रही है, ये अंडा कहाँ पे देकर आई है। समझ गए? ज्यादा फनकारी हमारे साथ तो मत रखना। ये तो ओपनर रन आउट हो गया आज, वो भी 24 पे 24 कर गया था। कॉनवे ने रन आउट करा दिया उसको, वरना ये मैच 42 ओवर में फारिग था। अच्छा, मैं सरफराज को बाप भाई बहनों ही बेटा इसलिए नहीं बनाता कि उसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। अबे उसने उसके बाद तुम्हें वर्ल्ड कप 2019 में खेलने के अहल किया, इस बात पे मैं देता हूं। वरना हॉकी की तरह आज रो पीट रहे होते कि वर्ल्ड कप में तुम नहीं हो जी, रो पीट रहे होते। ये जो साजिश चल रही है ना, ये 6-8 खिलाड़ी जो चल रहे पाकिस्तान टीम में, जो लगाम बाबर आजम के हाथ में थी, काला स्याह सफेद का जिम्मेदार अकेला था ये, और किसी को जवाबदेह नहीं होना चाहता था। ये ढिठाई से बैठ के बोलता था। ये वो लानत का तसलसल है जिसकी आखिरी शाम भी इसको लानत ही मिली है। अबे तो पाकिस्तान ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। लगातार डिफरेंट फॉर्मेट्स में हारने वाली टीम बन चुकी है, वो भी अपने घर के अंदर। T20 सीरीज इंग्लैंड के हाथों हारे, उसके बाद टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के हाथों हार गए, उसके बाद ओडीआई सीरीज न्यूजीलैंड के हाथों हार गए। लगातार तीनों फॉर्मेट अपने घर के अंदर हारे हैं। ये पाकिस्तान इसको कहते हैं ना एक आजाद अपने नाम कर लिया, अब अपने घर के अंदर नहीं जीत पा रहे। कि अब ये टाइम आ गया है कि ऐसा लगता है कि हमें दोबारा से दुबई के अंदर मैचेस खेलने चाहिए, क्योंकि हम अपने घर के अंदर हार रहे हैं। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के तीसरे ओडीआई मैच की मैच रिपोर्ट की, तो उस पर जरा बात करते हैं। बड़ी जिससे कहते हैं ना पाकिस्तान ने बड़े अप्स एंड डाउन किए इस मैच के अंदर। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 280 रन बनाए। 280 नॉट सो गुड, नॉट सो बैड, जिसको कहते हैं कि अच्छे रीजनेबल रन होते हैं। हमने देखा पाकिस्तान डिफेंड कर सकता था, लेकिन अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आते था पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हो जाते। बाबर आजम शामिल थे, शान मसूद को खिलाया, पता नहीं किस बेस पे उसको खिलाते हैं। उसके बाद जिसको कहते हैं आते साथ ही आउट होते हैं। बाबर आजम भी स्टंप होते लगातार तीसरी दफा। फिर फकर जमान और रिजवान में अच्छी पार्टनरशिप लगती है, लेकिन रिजवान जिसको कहते हैं एक अजीबो गरीब सी सुपर शॉट खेल के आउट होते हैं, जो कि किसी ने सोची भी नहीं थी। वो शॉट खेल रहे थे। उसके बाद फकर जमान रन आउट हो जाते हैं, जो कि बड़ा बड़ा धचका पाकिस्तान को लगता है, सेंचुरी मारने का वो आउट होते हैं। उसके बाद फिलिप्स आते हैं, और फिलिप्स वो काम करते हैं जो विराट कोहली हमारे साथ करता है। फिलिप्स ने आके साथ ही मैच को पलट दिया। इतना तेज उसने खेला, उसने ऐसी इनिंग खेली कि पाकिस्तान के जो कहते हैं ना काम पे टांगने वाला काम हो चुका होता, किसी को समझ नहीं लगी। हमने होमवर्क ही नहीं किया हुआ था ना, हमें पता नहीं था कि ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ बॉलिंग कहां करनी है, कोई होमवर्क नहीं था पाकिस्तान। और जब पाकिस्तान के पास चांस आया, इतना बड़ा जो मैं समझता हूं टर्निंग पॉइंट था मैच का, कॉनवे का कहते हैं, फिलिप्स का कैच छोड़ दिया। 50 के बाद उसने कैच दिया, रिजवान साहब ने वो कैच छोड़ दिया। वही फिर कहते हैं ना पाकिस्तान मैच हार चुका हुआ था। अगर वहां पे कैच कर लेता, उसके बाद पाकिस्तान ने कमबैक कर लेना था। पाकिस्तान की जो न्यूजीलैंड की टेल आ गई थी, पाकिस्तान ने कुछ कर लेना था, लेकिन वहां पे जो कैच छोड़ा पाकिस्तान ने, फिर पूरी तरह से मैच ये लोग हार ही गए समझो। उसके बाद मैं बात करूं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की, तो यार पाकिस्तान ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है। एक तो फील्डिंग बड़ी गंदी की है, मोहम्मद हुसैन भाग रहा है, और अब ऐसा भाग रहा है कि खुद बाउंड्रीज करवा रहा है, डाई नहीं मार रहा।
कैचेस इतने कीपिंग पे छोड़ रहा है रिजवान। इसके साथ बात करूं तो बाबर आजम जो कहते हैं ना रिव्यू एलबीडब्ल्यू के सही नहीं ले रहा, ये भी बहुत बड़ा मसला। ऊपर से पाकिस्तान फिनिशिंग नहीं सही कर पा रहा। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में 5वें 6ठे 7वें के पास हमारे पास कोई बल्लेबाजी नहीं है जो अच्छा खेल सके। ग्लेन फिलिप्स को देखें कितना तेज आके खेला है। तो अगर प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो मेरी नजर में फिलिप्स ही है, जिसने आके सारा मैच ही पलट दिया, अपनी इनिंग्स खेली। नंबर 1 खबर के साथ तो दाऊद साहब एक बार फिर से आपको अपने घर पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अपने घर पर लगातार आपकी हारें जो है वो चलने रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार हार कर आप क्या करना चाह रहे हैं? देखो इस टाइम पाकिस्तान की लगातार घर पर हार मिली है। फाइनल हारे जा रहे हैं सीरीज का, एशिया कप का, टेस्ट का तो छोड़ो, तो व्हाइट वॉश हो रही है। T20 सीरीज हार रहे हैं, ओडीआई सीरीज हार रहे हैं। हार के बाद पाकिस्तान के ट्विटर पर फैंस है आग बगोला। ट्विटर पर ट्रेंड है पाकिस्तान की हार, ट्विटर पर ट्रेंड है बाबर की कप्तानी, ट्विटर पर ट्रेंड है आपके जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, टीवी पर बैठे हुए हैं आपके क्रिकेटर्स, वो जो है वो अग्रेसिव हुए हैं। अली साहब जरा ये बताइए मुझे पहले कि शोएब अख्तर बात ठीक कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ग्लेन फिलिप्स का जो फेटा था उससे ये प्रूव किया कि अगर अग्रेसिव क्रिकेट खेलोगे तो हर मैच जीत सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और वही अगर आप डिफेंसिव क्रिकेट खेलोगे तो शोएब कह रहे हैं आप हालात देख लो, सामने है आपके सब कुछ। ओ भाई आप क्यों, अब आप देखो आपने पकड़ा था न्यूजीलैंड को, लेकिन क्या फर्क था? विलियमसन की अग्रेसिव क्रिकेट। अब इंतजाम बोल रहे हैं कि भाई जोनसा अगर आप कैच छोड़ दोगे तो फिर आप भूल जाओ। फिर आप गए। अगर आप कैच छोड़ जाओगे तो आप मैच नहीं जीत सकते। आपने इतनी मिस फील्डिंग, इतने ड्रॉप कैचेस, आप कैसे जीतोगे?